हम जानने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, पूर्वांचल एक ऐसी जगह है जो मेरे हिसाब से बीच का हिस्सा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण तो हम अक्सर देखते ही हैं, लेकिन पूर्वांचल में थोड़ा सा आता है क्षेत्रवाद का असर। जहां तक मैं जितना जानता, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जितना मैंने अब तक समझा है चीजों को लेकर के, पूर्वांचल की आबो हवा जो है वो पूरे यूपी से अलग है। चाहे पश्चिमी हो ले, चाहे एनसीआर का मामला हो, चाहे ये अवध हो, जाए बुंदेलखंड हो, यहां से बिल्कुल अलग है। और यहाँ का जो वोटर है वो भी बड़ा अलग होता है। हमने कई बार देखा, लोग आजमगढ़ में कहते हैं अखिलेश का गढ़ है, भैया मुलायम सिंह वहीं रहे, अखिलेश भी वहां जा रहे, लेकिन हमने देखा उपचुनाव में कैसे क्या चीजें हुई। आपको क्या लगता है किस तरह की चीजें सामने आएंगी इसको लेकर? देखिए कुलभूषण जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और निश्चित रूप से 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ जी, उसमें जो हार, उस हार को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी उन जिलों को फोकस कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिरा। और निश्चित रूप से वो पूर्वांचल इलाका है जहां बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा और तमाम उनका जनाधार जो पिछले चुनाव में वोट मिला और उसके प्रतिशत लोकसभा के चुनाव में घटा है। रही बात आजमगढ़ की, तो क्योंकि आजमगढ़ लंबे से समय से आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव जी के समय से ले लीजिए, उसके बाद अखिलेश यादव भी वहां चुनाव लड़े, तमाम चीजें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आजमगढ़ में एक बार उपचुनाव जो लोकसभा का हुआ और उसमें दिनेश लाल यादव जी जो चुनाव जीते उपचुनाव, उस चुनाव के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारा वहां थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ा है और वो जीत जो है संजीवनी बूटी का काम किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब दोबारा समाजवादी पार्टी ने वह परचम अपना लहरा लिया, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने जो वहां अपना गढ़ कहा जाता था उसको दोबारा से वहां हासिल किया। तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम सारी चिंताएं हुई और मुख्यमंत्री जिस तरह से जनाधार जहां जहां घट रहा उस जनाधार को बढ़ाने में लगातार लगे हुए। एक आखिरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, भाजपा लगभग 47 जिलों में अच्छी जीत हासिल की। 24 वाला 24 नहीं, 22 वाला, 22 विधानसभा, जी 22 वाला विधानसभा चुनाव बात कर रहा हूँ। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 47 जिलों में अच्छी जीत हासिल की और जनाधार को बढ़ाया। लेकिन 28 जिलों में उनका जनाधार घटा, सीटें घटी और हार का सामना करना पड़ा। और उसी जनाधार को बढ़ाने की कोशिश लगातार पूरे उन 28 जिलों पर टारगेट है मुख्यमंत्री जी का, जिनको जहां उनको हार और जनाधार दोनों को हार का सामना करना पड़ा और घटता जनाधार देखना पड़ा। वही समाजवादी पार्टी भी उन 47 जिलों पर बड़ी गहनता से अध्ययन कर रही है और उस पर मेहनत कर रही है और उन जो 47 सीटों पर जो उनका जनाधार घटा और हार मिली उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों में एक बेसिक अंतर है। मुख्यमंत्री जी जनसभाएं कर रहे हैं जाकर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही पूरे प्रदेश की जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी कुलभूषण। और ये दोनों की बड़ी अलग चीज होती है नीरज जी। एक तरफ क्या है कि सीधे जनता संवाद हो रहा है, दूसरी तरफ एसी में बैठ करके अपनी बातें रखना, चीजों को रखना। ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक होता है संवाद करना। अच्छा, आजमगढ़ की अगर राजनीति करने का जी नीरज जी, अपना अपना तरीका है निश्चित रूप से दोनों दलों का राजनीति करने का। लेकिन कोई जनता से सीधे संवाद कर रहा है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से संवाद कर रहा है। ये बेसिक अंतर है, एक बेसिक जो अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल यही अंतर है। और कहीं ना कहीं वोटों में इतना बड़ा अंतर ना आ जाए।